वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग लाभ और हानि पढ़ेंगे। लाभ और हानि। लाभ हानि को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में प्रॉफिट लॉस भी बोलते हैं, तो इंग्लिश में आप लोग प्रॉफिट लॉस इसको जानते हैं। तो आप लाभ और हानि पढ़ेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले आप जानेंगे क्रय मूल। क्रय मूल आपका क्या होता है? क्रय मूल को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस आपका क्रय मूल होता है। इसको आप लोग सीपी से भी लिख सकते हैं। सीपी होता है क्रय मूल। दूसरा आपका होता है विक्रय मूल। दो चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए, क्रय मूल और विक्रय मूल। विक्रय मूल आपका होता है सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग एसपी से भी डिनोट करते हैं, एसपी होता है। तो आपका विक्रय मूल, सेलिंग प्राइस एसपी, क्रय मूल कॉस्ट प्राइस सीपी। क्रय मूल क्या होता है? कोई वस्तु आप जिस कीमत पे खरीदते हैं वो आपका क्रय मूल होता है। जिस कीमत पे जो वस्तु खरीदी जाती है वो उसका क्रय मूल होता है, और जिस कीमत पे वो वस्तु बेची जाती है वो उसका विक्रय मूल होता है। यानी कोई चीज़ आपने 100 रुपये की खरीद के आपने उसको 150 रुपये की बेची, तो 100 रुपये खरीदी, 150 रुपये की बेच दी, तो यानी 100 रुपये उसका क्रय मूल हो गया। और विक्रय मूल कितने का हो गया? 150 रुपये। तो इस तरह से क्रय मूल और विक्रय मूल चलता है। ठीक है ना। अब देखिए लाभ और हानि क्या होता है। अगर आपके पास क्रय मूल था, क्रय मूल यानी कि जो आपका सीपी था, 100 रुपये की आपने खरीदी, और सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी था, यानी कि आपने उसको 150 रुपये की बेच दिया, तो आपको उस पर क्या हो गया? उस पर लाभ हो गया। लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है। लिख लीजिए, लाभ को हम लोग प्रॉफिट से लिखेंगे। हम लोग लाभ को प्रॉफिट में पी में लिख के चलेंगे। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में ही वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। तो आपके पास कोई वस्तु थी, सीपी था उसका, सीपी यानी कि क्रय मूल। क्रय मूल किसी वस्तु का 100 रुपये था, 100 रुपये की खरीदी और उसको बेच दिया। कितने में बेच दिया? 150 रुपये में बेच दिया। तो उस पर लाभ हुआ। कितने रुपए का लाभ हुआ? 50 रुपये का लाभ हुआ। लाभ को आप लोग प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट यानी पी लिखेंगे। तो प्रॉफिट यानी पी बराबर 50 रुपये का लाभ हो गया। अब देखिए पहला फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा। कैसे फॉर्मूला बनेगा? पहला फॉर्मूला बन रहा है लाभ बराबर, पहला फॉर्मूला आपका बन रहा है लाभ बराबर विक्रय मूल माइनस क्रय मूल। हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए, विक्रय मूल पूरा लिखिए माइनस क्रय मूल। ठीक है। और देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल टू विक्रय मूल्य यानी कि एसपी माइनस क्रय मूल्य यानी कि सीपी। तो हम एसपी सीपी में ही चलेंगे, तभी क्वेश्चन जल्दी लग पाएंगे। ऐसे लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है और आपके पास इतना टाइम नहीं है एग्जाम में। प्रॉफिट था एसपी माइनस सीपी। कितने की थी? 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 150 रुपये में बेची गई यानी कि विक्रय की गई, विक्रय मूल। इट मीन्स एसपी कितना था उसका? 150 रुपये, 150 रुपये में बेची। क्रय मूल कितना था? क्रय मूल यानी सीपी कितना था? 100 रुपये। तो उस पर लाभ कितना हुआ? लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ? 50 रुपये का लाभ हुआ। ये लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लिख लीजिए, कॉपी पेन साथ में रखा करिए और लिखते रहिए। तो लाभ प्रतिशत सूत्र होता है, नोट कर लीजिए, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल। लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल। हम देखिए इंग्लिश में ही जल्दी लिखेंगे कि उससे जल्दी हो जाता है। तो लाभ यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू, प्रॉफिट ये पी यानी प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट इंटू 100 अपॉन क्रय मूल क्या था? सीपी। तो जो भी क्वेश्चन आपका लगेगा सीपी पे ही लगेगा। तो वो वस्तु आपकी कितने रुपए की थी? 100 रुपये की थी। कितने में बेची? यानी एसपी कितना था? 150 था। कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 रुपये का प्रॉफिट। तो 50 गुणे 100 बटे कितने की थी? 150 रुपये की थी। तो आप परसेंटेज का निकाल लीजिए। 50 रुपये की वस्तु पे प्रॉफिट हुआ था और उसका क्रय मूल यानी कि उसका सीपी कितना था? 100 रुपये था। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 50% का प्रॉफिट हुआ। समझ में आ गया? 50% का प्रॉफिट हुआ। एक और क्वेश्चन देख लीजिए। किसी वस्तु का, मान लीजिए कोई वस्तु 800 रुपये उसका खरीदी गई यानी कि क्रय मूल, खरीदी गई यानी कि क्रय मूल उसका हो गया 800 रुपये। क्रय मूल ना लिख के आप सीधे अब सीपी लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सीपी उसका हो गया 800 रुपये हो गया। एक वस्तु 800 रुपये की खरीद कर उसको 1000 रुपये में बेचा गया यानी कि विक्रय मूल यानी कि एसपी आपका कितना हो गया? 1000 रुपये उसका विक्रय मूल हो गया। तो उस पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है। लाभ हम निकालेंगे तो पहले हम लाभ लिखेंगे। पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे कि लाभ हमारा कितना हुआ है। तो सबसे पहले हम लाभ लिखेंगे। लाभ यानी कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल यानी कि एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या है? विक्रय मूल। सीपी क्या? क्रय मूल। बार बार हम बताएंगे, याद हो जाएगा आपको।
तो एसपी आपका था 1000 रुपये और सीपी आपका है 800 रुपये। तो 1000 में से 800 का कितना बचा? 200 रुपये, यानी 200 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ यानी प्रॉफिट हो गया 200 रुपये का। तो प्रॉफिट परसेंट अब निकालेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है यानी लाभ प्रतिशत बराबर प्रॉफिट यानी कि लाभ गुणे 100 बटे सीपी यानी कि क्रय मूल्य। तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? 200 रुपये का हुआ था, गुणे 100 बटे सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना था? 800 रुपये था। नोट करते रहिए, 0 से 0, 0 से 0 चला गया, 8 से 200 काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंजे 40 यानी 25% का प्रॉफिट हो गया। तो आपने 2 क्वेश्चन लगा लिए। अब हम हानि पे आते हैं, यानी कि हानि क्या होती है। देखिए आपके पास पता था क्रय मूल्य यानी कि सीपी है, यानी कि आपकी कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदी और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, यानी उसको हमने 80 रुपये में बेच दिया। तो इस पर क्या हुई? 100 रुपये खरीदी, 80 में बेची, यानी आपकी यहाँ पे क्या हो गई? हानि। क्या हो गई यहाँ पे? आपकी हानि हो गई। कितने रुपए की हानि हुई? हानि मतलब होता लॉस। तो हानि यानी लॉस कितने रुपए का हो गया? लॉस कैसे निकलता? लॉस निकलता सीपी माइनस एसपी से। लॉस में सीपी बड़ा होता है, एसपी छोटा होता है। तो लॉस हो गया 100 माइनस 80 यानी कि 20 रुपये का लॉस हो गया। ठीक है ना? तो आप याद रखिए आपका लॉस कितने का हुआ था? लॉस आपका हुआ था 20 रुपये का लॉस हुआ था। लॉस किस पे हुआ था? सीपी पे हर चीज़ होती है। तो अब यार लॉस परसेंट आप निकालेंगे, तो लॉस परसेंट बराबर आपका फॉर्मूला होगा, यानी कि हानि बराबर होगा आपका, हानि इट मीन्स लॉस बटे सीपी यानी कि क्रय मूल्य गुणे 100। तो आपकी हानि कितने रुपए की हुई? 20 रुपये की हानि, एल से लॉस हो गया। और सीपी यानी कितने रुपए की वस्तु थी? 100 रुपये की थी। और गुणे कितने का होगा? 100%। 100 से 100 चला जाएगा, कितना परसेंट बचा? 20% बचा। ठीक है ना? एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, उससे और जल्दी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई वस्तु आपकी 150 रुपये की खरीदी गई है, तो यानी कि उसका क्रय मूल्य इट मीन्स सीपी 150 रुपये हो गया और उसको 200 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है ना? 200 नहीं, उसको चलिए हम मान लीजिए 150 रुपये खरीद के 120 रुपये में बेचा जाता है। तो उसको कितने बेचा गया? बेचा गया यानी कि विक्रय मूल्य कितना हुआ? उसका विक्रय मूल्य 120 रुपये में बेचा जाता है। तो उस पर लाभ या हानि क्या होगी? तो यहाँ पे 150 की खरीदी सीपी, 120 की बेची, तो हानि हो गई यहाँ पे 30 रुपये की। कितने की हानि हो गई? 30 रुपये की हानि हो गई। तो आप लोग हानि मत लिखा करिए, हानि को साथ में आप स्मॉल लेटर में लिख लीजिए। लॉस हो गया, तो लॉस कितने का हुआ? 30 रुपये का लॉस हुआ। तो आप लॉस परसेंट निकाल लेंगे, यानी हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 यानी कि हानि लॉस बटे सीपी गुणे 100%। में आप हानि प्रतिशत निकाल रहे हैं, तो हानि कितने की हुई? 30 रुपये की हानि हुई। सीपी यानी कि क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपये गुणे 100। ठीक है ना? 0 से 0 चला जाएगा आपका, ये गुणे का निशान लगा। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 को 100 में भाग देंगे, 5 दूनी 10, 0 यानी 20% की हानि हुई। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। सबसे पहला आपने यहाँ पे 2 चीज़ें जानी, यानी आपने जाना लाभ। लाभ यानी कि लाभ होता है विक्रय मूल्य। आपने लाभ को जाना, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। ठीक, आपने एक फॉर्मूला जाना, ये लाभ का था। अब प्रॉफिट में चलेंगे और उसी में आपने डालना प्रॉफिट परसेंट बराबर, यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ। दूसरा फॉर्मूला आपने देखा लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो देखिए आपके हिंदी में फॉर्मूले लिखिए, लेकिन आप क्वेश्चन जब लगाइएगा तो इंग्लिश के फॉर्मूले का यूज़ करिएगा, तो फॉर्मूले क्वेश्चन आपका जल्दी हो जाएगा। इससे टाइम लगता है लगाने में, ये हमारा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए हम आपको आराम से समझा रहे हैं। एक बार आपने समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन जल्दी लगा लेंगे। हमने एग्जाम्पल देख के समझाया। अब लॉस का देखिए हम बताते हैं। दूसरा आपने पढ़ा हानि बराबर, हानि क्या होती है? हानि बराबर होता है क्रय मूल्य
माइनस विक्रय, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो यानी लॉस बराबर क्रय मूल्य क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस होता है यानी कि CP माइनस सेलिंग प्राइस होता है यानी कि SP, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस परसेंट आप देखेंगे तो लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100, यानी कि हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। फिर से देख लीजिए, हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको। तो इस तरह के सवाल इसमें लगते हैं। अब एक सवाल और हम बता दे रहे हैं हानि का। मान लीजिए कि एक जो घड़ी है उसको 2100 रुपये में ख़रीदा गया है। तो ख़रीदा गया यानी कि उसका क्या हुआ, ख़रीदा मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। वेरी गुड, समझ में आ गया आपको। ख़रीदा गया यानी कि क्रय मूल्य, ख़रीदा गया इट मीन्स क्रय मूल्य। अभी हम देखिए क्रय मूल्य लेके चल रहे हैं, फिर बाद में हम CP लेके ही चलेंगे। तो एक घड़ी को 2100 रुपये में ख़रीदा गया है यानी क्रय मूल्य इट मीन्स CP उसका 2100 रुपये हो गया, और उसको 2058 रुपये में बेच दिया गया यानी कि विक्रय मूल्य। उसको विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य आपका होता है SP होता है, विक्रय मूल्य 2058 रुपये में बेच दिया गया है, ठीक है। अब हम CP SP लेके ही चलेंगे, यानी घड़ी को कितने में ख़रीदा गया, यानी कि CP उसका था 2100 रुपये और उसको बेच दिया गया 2058 रुपये में बेच दिया गया, 2058 रुपये में बेच दिया गया। तो आप बताइए यहाँ पे लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे CP ज़्यादा है SP क्या है कम है, तो यहाँ पे क्या हो रही है हानि। वेरी गुड, यहाँ पे क्या हो रही है हानि। हानि को हम लोग क्या लिखेंगे लॉस। हाँ समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब इंग्लिश में ही लेके चलिए, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो आप हानि यानी कि लॉस लिखेंगे। तो आपको हानि कितने की हुई, हानि कितने की हुई आपकी, बड़ा नंबर क्या है CP है यानी कि क्रय मूल्य। तो आपका क्रय मूल्य CP माइनस विक्रय मूल्य SP, तो आपका क्या हो जाएगा 2100 माइनस 2058, ठीक है। तो 2100 में से 2058 का कितना बचा, 42 बचा। तो आपका लॉस कितने रुपए का हुआ, 42 रुपये का लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ, 42 रुपये का लॉस हुआ। तो यानी कि हानि प्रतिशत आप निकालेंगे तो हानि प्रतिशत हमारी कितनी निकल के आएगी, हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट आपका आएगा हानि कितने रुपए की, 42 रुपये की, बटे क्रय मूल्य यानी कि CP आपका कितना था 2100 रुपये था, 2100 रुपये की खरीदी और गुणे 100। 1 0 से 2 1 0 2 0 कटो, 21 से कम 21, 21 दूनी 42। तो कितने परसेंट की हानि हुई, 2% की हानि हुई, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु को 110 रुपये में ख़रीदा गया मतलब क्रय मूल्य यानी कि CP। अब CP लेके चलेंगे 110 रुपये में, और उसको 115 रुपये 50 पैसे में बेच दिया गया यानी विक्रय मूल्य यानी कि SP। तो कितने रुपये, 115 रुपये 50 पैसे में बेच दिया। तो उसको 110 रुपये में ख़रीदा, 115 रुपये 50 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पे लाभ हुई या हानि हुई, वेरी गुड। क्या हुआ यहाँ पे लाभ यानी कि प्रॉफिट यानी कि P। तो P इक्वल टू क्या होता है SP माइनस CP, क्योंकि बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो 115 माइनस 50 में से आपके 110 चले गए, कितना रुपये बचा, 5 रुपये 50 पैसे बचे। कितना बचा आपके पास, तो आपका लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 5 रुपये 50 पैसे का प्रॉफिट यानी हो गया। अब हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट। तो आप लाभ प्रतिशत क्या हो, लाभ यानी कि प्रॉफिट बटे प्रॉफिट कितने का, लाभ यानी 5 रुपये 50 पैसे का, बटे CP कितना था 110 रुपये की थी, और गुणे 100। पॉइंट हटेगा, 2 जीरो नीचे बढ़ जाएगा, और 0 से 0 हट गए, 0 0 11 कम 11 11 पंजे 55। देखिए इतनी सरल सवाल आते हैं एग्जाम में, 5% आ गया। तो आपने आज प्रॉफिट और लॉस जाना। कल सुबह हम इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें इसी के बारे में आगे बताएंगे। तो आपने मुझे अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।